चलिए देखते हैं। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में यह है कि ए बी की तुलना में अधिक कार्यक्षम है। मतलब यह है कि ए बी के मुकाबले अधिक इफिशिएंटली, अधिक क्षमता के साथ काम करने में सक्षम है। उसके बाद क्वेश्चन में ये लिखा है कि ए और बी दोनों मिल करके उस काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। ए 50% काम को करता है और बी शेष काम को करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए 50% काम करने में अगर x दिन लेता है तो इसका मतलब है कि 100% काम अगर वो अकेले करता, यानी कि पूरा का पूरा काम अगर करता, तो टाइम कितना लगता? 2x दिन। उसी तरीके से ये शेष काम को करता है। तो शेष काम करने का मतलब है कि 50% अगर ए किया था तो 50% ये भी करेगा, और इसको भी तो कुछ दिन लगेगा। तो ये बोला कि ये x दिन में करता है, तो ये कितना दिन में करेगा ये हमें नहीं मालूम। लेकिन हमें ये पता है कि ए आधा काम किया, बी आधा काम किया, और दोनों मिल करके जो टाइम लगा वो है 50 डेज, यानी कि 50 दिन। ये जो टाइम है वो 50 दिन का है। तो यहाँ पर बात होता है कि अगर ये x दिन में काम को किया तो ये कितना दिन में काम को करेगा? 50 माइनस x, क्योंकि दोनों का जो सम है वो 50 है ना। तो अगर मान लेते हैं कि मेरे पास 10 पेन है, किसी के पास कुछ पेन है, और दोनों मिला के 15 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास 10 है तो इसके पास 5 होगा। कैसे? टोटल में से इस वाले को माइनस कर लेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आया x और दूसरा हो गया 50 माइनस x। तो x दिन में कितना काम करता है? 50% काम को। ये 50 माइनस x दिन में कितना काम को करता है? 50% काम को। तो इसका मतलब है कि पूरा काम करने में इसको 2x टाइम लगेगा, तो इसको 2 गुना 50 माइनस x टाइम लगेगा इसको। अब यहाँ पर अगर a x दिन में करता है, a किसी काम को x दिन में करता है, b इस काम को y दिन में करता है, तो दोनों मिल करके x इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई दिन में काम को कर सकते हैं। अगर दोनों मिलने के बाद अगर होता है तो इसी पैटर्न पर इसको हम सेट करेंगे। तो इस पैटर्न पर अगर हम सेट करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू होगा? ये 2x टाइम में इस काम को पूरा कर सकता है, ये 2 इंटू 50 माइनस एक्स दिन में काम को कर सकता है, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू 50 माइनस एक्स। और ये दोनों के द्वारा, ये अकेले इतना दिन में काम को कर रहा था, ये अकेले इस काम को पूरा पूरा इतना दिन में कर सकता है, और दोनों मिल करके कितना दिन में कर रहा था? 24 दिन में, यानी कि ये 24 के बराबर होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू हमारा आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं 2x इंटू 2 इंटू 50 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2x प्लस ये हो गया 100 और माइनस 2x, ये कैंसिल हो गया। 2 गुने 2 4, 4 से 25 बार में कट गया। तो वैल्यू आया x इंटू 50 माइनस एक्स बाई 25 इज इक्वल टू 24। अब यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 गुना 24 कितना होगा? ये वैल्यू हो जाएगा 50x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 चौके 100, फिर गुने 600। ये वैल्यू हो जाएगा हमारे पास। अब ये है हमारा वैल्यू। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो इसको पहले अरेंज कर लेते हैं। तो इसको अगर हम अरेंज करेंगे तो देखिए कैसे, बहुत ही आसानी से हो जाएगा सॉल्व। सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर को राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 50x होगा, और ये प्लस 600 होगा, इज इक्वल टू 0 तो होगा ना।
अब मिड टर्म डिवीज़न के थ्रू हम इसको सॉल्व कर लेंगे बहुत ही आसानी से। अब मिड टर्म के थ्रू हम क्या देखेंगे, ये प्लस है, इसका साइन प्लस है, यानी कि दो ऐसा वैल्यू लीजिए जिसको जोड़े, और साथ ही साथ अगर उसको हम मतलब जोड़े कहने का मतलब है कि सेम साइन रहेगा, और दूसरे में कि उसका मल्टीप्लाई कितना हो जाए, मल्टीप्लाई करके अगर जो ही वैल्यू आएगा वो मेरा 600 आ जाए। यहाँ पे देख रहे हैं -50 है, तो -30 और -20 अगर लिखे तो 30 दूना 60 होगा, 3 दूना का 6 पे 00, 3 दूना 6 उस पर 00, और दोनों का सम भी -30 और -20 -50 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये देख लिए कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -30 और -20। ये तो हम लिख लिए मिड टर्म वाले को। उसके बाद क्या करते हैं, इसका साइन को चेंज कर देते हैं, तो ये 30 हो गया और ये 20 हो गया, और उसके बाद ये जो कोफिशिएंट इसका होता है, सॉरी एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, ये जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उससे हम इसको डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे तो 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 1, कोई इम्पैक्ट उस पर होगा नहीं, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, यानी कि ये वैल्यू आया 30 दिन और 20 दिन, यानी कि यहाँ पे दो वैल्यू हमारे पास आया। अब यहाँ पर देखते हैं कि ए अगर अधिक कार्यक्षम है, ए बी की तुलना में अधिक कार्यक्षम है, यानी कि ए ज़्यादा इफिशियंट है, तो अगर ए ज़्यादा इफिशियंट होगा तो इसका साफ मतलब है कि इसको समय क्या लगेगा, कम लगेगा, और इसको समय ज़्यादा लगेगा। तो कोई भी वैल्यू को हम एक्स ले लेंगे तो हम ऐसा वैल्यू ले जिसमें ये वैल्यू कम आया और ये वैल्यू ज़्यादा है। तो चलिए ये देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पे इसका वैल्यू 20 लेते हैं तो ये हो जाएगा 40, और ये कितना हो जाएगा 50 - 20 यानी कि 30, 30 × 2 60, तो ये वैल्यू 40 आएगा और ये 60। इसका मतलब ये है कि ए कम समय में काम को कर ले रहा और बी उसके मुकाबले ज़्यादा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हो गया कि बी कितने दिन में काम को कर रहा, 60 दिनों में। तो बताइए कि बी उस काम का 40% कितने दिन में, तो जितना समय होगा उसके अकॉर्डिंग काम होगा। तो टोटल अगर टाइम 60 है तो 60 का 40% क्या होगा, ऑब्वियसली 6 × 4 क्या होगा, 24। तो यही 24 इसका आंसर होगा।